नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में नए तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। नए तत्पुरुष समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जहां अभाव, कमी, निषेध आदि अर्थों का बोध कराने के लिए अ, अन, न, न आदि उपसर्गों का विधान होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। नए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो चर्चा करते हैं नए तत्पुरुष समास के बारे में। नए तत्पुरुष समास, नए से तात्पर्य है नए, यानी जहां अभाव, निषेध, कमी या नकारात्मकता का बोध होता है। नकारात्मकता आदि अर्थों का बोध कराने के लिए अ, अन, न, नए आदि उपसर्गों का विधान होने पर नए तत्पुरुष समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे असत्य, नए सत्य, असत्य, नए सत्य, अर्थात अ जो है वो किस में बदल गया? नए में बदल गया। नकारात्मकता का बोध कराने के लिए अ नए में बदल गया। असत्य, नए सत्य, या ऐसा कहें जो सत्य नहीं है, नहीं है, नए सत्य। अनाश्रित, अनाश्रित, नए आश्रित, अनाश्रित, नए आश्रित, यानी जो आश्रित नहीं है, जो आश्रित नहीं है, या नहीं है जो आश्रित। यहां जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अन है। यहां जो उपसर्ग है वो कौन सा है? ए है। नापसंद, नापसंद, समास विग्रह करेंगे नए पसंद, नए निषेध नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त हो गया। नहीं है पसंद जो, ऐसा कहें नहीं है पसंद जो, या जो पसंद नहीं है नापसंद। यहां जो उपसर्ग है वो कौन सा है? ना है। ए, अन, ना इन उपसर्गों का प्रयोग निषेध अर्थ में हो रहा है या अभाव अर्थ में हो रहा है। निषेध, अभाव, कमी या नकारात्मकता अर्थ में होने के कारण यहाँ जो समास हुआ वो कौन सा हुआ? नए तत्पुरुष समास हुआ। ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न ये है कि अगर असत्य शब्द आता है और असत्य शब्द में समास पूछा जाता है कि कौन सा समास है, विकल्प में तत्पुरुष समास है, 2 नंबर विकल्प बहुब्रीहि समास आ गया, 3 नंबर द्वंद्व समास आ गया, 4 नंबर द्विगु समास आ गया। तो हमें जो उत्तर बताना है वो सही कौन सा बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। यदि विकल्प में तत्पुरुष समास भी आए और मान लो बहुब्रीहि समास की जगह नए तत्पुरुष समास आता है, नए तत्पुरुष समास आता है, तब हमें उत्तर क्या बताना है? नए तत्पुरुष समास बताना है। यानी तत्पुरुष समास भी विकल्प में हो, नए तत्पुरुष भी हो, द्वंद्व हो और द्विगु समास हो, ये 4 विकल्प हो, तब हमें उत्तर क्या बताना है? नए तत्पुरुष समास। यदि नए तत्पुरुष समास नहीं है विकल्प में और तत्पुरुष समास है, तब हमें उत्तर क्या बताना है? तत्पुरुष समास बताना है। ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न, इसके जो उदाहरण है नए तत्पुरुष समास के, उससे बनते हैं। तो इसका अर्थ
निषेध अर्थ में होता है, अभाव अर्थ में होता है, कमी अर्थ में होता है, नकारात्मक अर्थ में होता है। और उपसर्ग कौन से होते हैं? ए उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, ना उपसर्ग है। इन उपसर्गों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो चर्चा करते हैं। समस्त पदों से विग्रह बनाएंगे, यानी विग्रह की पद बनाएंगे। जैसे अधीर, नए धीर। धीर का अर्थ क्या हो गया? धैर्य हो गया। उत्तर पद प्रधान हो गया। पूर्व पद क्या है? यहाँ ए उपसर्ग है। ए उपसर्ग न, यानी नकारात्मकता का बोध करा रहा है। जो धैर्य नहीं है, जहाँ न अधीर हो गया। अयोग्य, न योग्य, यानी जो योग्य नहीं है ऐसा कहें, या नहीं है योग्य जो। असत्य, न सत्य। अपुत्र, न पुत्र। अधर्म, न धर्म, नहीं है धर्म जो। अनाथ, नैनाथ, नहीं है नाथ जिसका कोई, यानी कोई भी नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी। कोई भी स्वामी नहीं है जिसका, कोई भी नाथ नहीं है जिसका, वह कौन हो गया? अनाथ हो गया। अस्थिर, न स्थिर, न स्थिर। न में बदल सकते हैं, नहीं बदले तो नहीं में बदल सकते। नहीं है स्थिर जो, नहीं है स्थिर जो, न स्थिर। असंभव, न संभव, नहीं है संभव जो। अजर, नजर। अमर, नमर। अटल, नटल, जिसे टाला नहीं जा सकता, नटल। अज्ञात, न ज्ञात, नहीं है ज्ञात जो। अब्राह्मण, न ब्राह्मण। अब्राह्मण, न ब्राह्मण, नहीं है ब्राह्मण जो। अडिग, नैडिग। नहीं है डिगने वाला जो, एडिग, नैडिग। डिगना यानी अपने मार्ग से जो हटता नहीं है, अपने कर्तव्य से जो नहीं हटता है, उसे क्या कहा जाता है? एडिग कहा जाता है। अपनी बात पर खरा उतरने वाला। अशांत, नैशांत, नहीं है शांत जो। अकारण, नए कारण। अशोक, नए शोक। अशोक, शोक से रहित, नहीं है शोक जहां, अशोक हो गया। अच्छा शब्द है अशोक। तो यहां जो अ उपसर्ग है, जब हम विग्रह पद बनाते हैं तो अ किसमें बदल रहा है? नए में बदल रहा है, या अ को हम नहीं में, निषेध में या नकारात्मक अर्थ में बदल देते हैं। इस ऐसी स्थिति होने पर कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। नाम भी देखिए आप, नए यानी जो अ है, अन है या ना उपसर्ग है, वो किस में बदल रहा है? नए में बदल रहा है। और नए निषेध अर्थ, अभाव अर्थ में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? न। और से लोपच करते शेष न, और यकार का लोप होने पर नए शेष रहता है इसमें। अश्लील, अच्छा शब्द है। नए शील या शील रहित है जो।
अश्लील। अलभ्य, नैलभ्य, नहीं है प्राप्त जो। एमिट, नैमिट, एमिट चाहिए, नहीं मिटने वाली। एमिट, अन्याय, देखिए आप, न्याय या न्याय रहित, अन्याय हो गया। ये शब्द है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, अन्याय, ऐसा उच्चारण करते हैं, यानी अन्याय उच्चारण नहीं करके हम इसका उच्चारण ए का उच्चारण किसके रूप में करते हैं? अनुपसर्ग के रूप में करते हैं, अन्याय। जबकि शुद्ध क्या है? अन्याय, न्याय से रहित। अनीति, नैनीति या नीति से रहित, नीति से रहित, ये सब। अनियंत्रण, नियंत्रण, जो नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, जो नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रण। अनुपयुक्त, न उपयुक्त। अनुपम, उपमा रहित, न उपमा, यानी जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपमा, उपमा से रहित। अनादर, न आदर, न आदर, आदर रहित कह सकते हैं। अनासक्त, न आसक्त, आसक्ति से रहित, न आसक्त। अनिष्ट, न इष्ट, इष्ट से रहित। अनादृत, न आदृत, आदर से रहित। अनाहुत, न आहूत, न आहूत, आहूत मानी बुलाना, न आहूत, बिना बुलाना, यानी आहूत से रहित, न आहूत। अच्छा शब्द है ये, अनादृत भी। अनाश्रित, न आश्रित, आश्रय से रहित, न आश्रित। अनाश्रित। अनश्वर, न नश्वर। नश्वर का अर्थ क्या होता है? नाश होता है। और नए नश्वर, नाश से रहित, जिसका नाश नहीं होता, वो क्या है? अनश्वर है। अनदेखी, न देखी। अनहोनी, न होनी, जो होनी नहीं है, अनहोनी हो गई, जो गठित नहीं होना था। अनादि, न आदि, अनादि। यहां जो शब्द हैं ये सारे के सारे, जैसे अनादर है, अनासक्त है, अनिष्ट है, इनमें उपसर्ग जो है वो क्या है? अनुपसर्ग है। और मूल शब्द यहाँ स्पष्ट हो रहा है जब हम विग्रह पद बना रहे हैं। आदर, आसक्त, इष्ट, आदृत, आहूत, आश्रित, ये सारे के सारे। तो यहाँ जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अनुपसर्ग। इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे। नाहक, यहां देखिए आप, ना उपसर्ग है, न हक, अनाहक या हक रहित, हक रहित।
नाहक। नापसंद, नए पसंद, जो पसंद नहीं है, नापसंद। नामुराद, नए मुराद, मुराद आशा, आशा से रहित, मुराद से रहित, नए मुराद। नाजायज, नए जायज, जो जायज नहीं है वो क्या हो गया, नाजायज। नामुमकिन, नए मुमकिन, जो मुमकिन नहीं है, नए मुमकिन हो गया। नालायक, नए लायक, नए लायक, जो लायक नहीं है, नालायक। समास विग्रह करेंगे नए लायक या जो लायक नहीं है। नाबालिग, नए बालिग, जो बालिग नहीं है, नाबालिग। नगण्य, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, नगण्य। नए गण्य, समास विग्रह करेंगे नए गण्य, यानी नए को अलग कर देंगे। न गण्य, गणना से रहित, नगण्य, जिसकी गणना नहीं की जाती, नगण्य हो गया। तो इसको अलग लिखेंगे और समास विग्रह शब्द ही हो जाएगा न गण्य, नगण्य। गैर हाजिर, गैर है वो भी निषेध अर्थ में। न हाजिर, गैर हाजिर या हाजिर रहित। हाजिर का अर्थ क्या हो गया, उपस्थित हो गया। क्या हो गया, उपस्थित, जिसे हम कहते हैं। और अनुपस्थित होता है, वही क्या होता है, गैर हाजिर होता है। तो अनुपस्थित का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नए उपस्थित, अनुपस्थित। गैर हाजिर, नए हाजिर। गैर वाजिब, नए वाजिब, जो वाजिब नहीं है, गैर वाजिब हो गया। तो यहाँ गैर जो उपसर्ग है वो निषेध अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। समास विग्रह करेंगे तो गैर किसमें बदल जाएगा, नए में या नहीं में बदल जाएगा। अनबन, नए बन। अनचाहा, नए चाहा। अनगढ़ा, नए गढ़ा। अनगढ़ा, नए गढ़ा। अनरीत, नए रीत, रीत से रहित। अनाचार, नए आचार। अनाचार, अटूट, नए टूट, नहीं टूटने वाला है जो, अटूट बंधन। अलग, महत्वपूर्ण शब्द, अलग, नए लग। देखो, लग मानी जुड़ना होता है, और अलग जो जुड़ा नहीं है, अलग हो गया। समास में क्या करेंगे, नए लग, ये महत्वपूर्ण शब्द। तो इस प्रकार हम अन, ना, नए जो उपसर्ग हैं उनको निषेध या अभाव अर्थ में प्रयुक्त करते हैं और वे नए तत्पुरुष समास कहलाता है। कल हम जो तत्पुरुष समास है उसके जो अन्य भेद हैं, सहायक भेद हैं, उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।